Hello everyone, I hope you all are doing good and I'm also fine. And as you know, as I have told you that I was not well while recording my previous video, but now I'm fine. So please comment in the comment box right down there that how are you today so that I got to know about you guys. ओके सो टुडे आई एम हेयर विथ मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड। आज मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, एज आई हैव सीन, एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। सो कैसे वर्ड होते हैं जैसे कि स्टेशनरी, एक्सेप्ट, लूज, डेजर्ट, प्रिंसिपल। ये सभी वर्ड लिटिल बिट डिफरेंस होते हैं वर्ड में, स्पेलिंग में, बट इनके मीनिंग totally different होते हैं, completely different. So today I am here to tell you that what's the difference between them and how can you make it out. So let's move ahead without delay. So the first one is stationary. स्टेशनरी, एज यू कैन सी, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों वर्ड सेम है, बट द ओनली डिफरेंस यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, राइट। तो जिसमें ए आता है उसका मतलब होता है स्थिर, इट मीन्स नॉट मूविंग। अगर कोई भी चीज़ ऐसा है, कोई पर्सन है, इफ वो मूव नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर स्टेशनरी। स्टेशनरी, सपोज ट्रैफिक लाइट में कार्स खड़ी हैं, ठीक है, बहुत सारी कार्स हैं खड़ी हैं, दे आर नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, सो दे आर स्टेशनरी, दे आर स्टेशनरी। नेक्स्ट वन विथ ई, यू कैन सी बोथ आर सेम बट ओनली डिफरेंस इज ए एंड ई। तो इस जिसमें ई आता है उसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली सभी को पता है कि अगर आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक चाहिए तो आप इस वाले स्टेशनरी पे जाओगे, राइट, दिस वन। सो आई सेड आई नीड टू बाय सम स्टेशनरी फॉर माई ऑफिस। मुझे अपने ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदने की ज़रूरत है। विच स्टेशनरी? दिस, जिसमें ई आता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ओके, सो जो वर्ड होता है एक्सेप्ट जिसमें ए आता है उसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। जैसे कि मैंने कहा, सपोज माई ब्रदर इज इन्वाइटिंग मी फॉर डिनर एंड आई सेड यस। मेरा भाई मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है और मैंने बोल दिया ठीक है मैं आऊँगी। तो मैंने क्या किया? एक्सेप्ट किया ये वाला ए, जिसमें ए आता है वो वाला एक्सेप्ट। ओके, सो एग्जाम्पल इज हियर, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। इट मीन्स मैं आपके डिनर की इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती हूँ या ठीक है कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट विथ ई। सपोज वी आर प्लानिंग टू गो फॉर पिकनिक। हम पिकनिक जाने के लिए प्लान कर रहे हैं और एनी वेकेशन, बट मैंने कहा कि मम्मी को छोड़कर सभी लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये वाला एक्सेप्ट। इट मीन्स एक्सेप्ट मदर, ऑल आर गोइंग फॉर पिकनिक। एक्सेप्ट मदर, ऑल आर गोइंग फॉर पिकनिक। सो एग्जाम्पल इज हियर, एवरीवन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट यू। आपको छोड़ के या फिर तुम्हें छोड़कर सभी लोग पार्टी में आए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है देन प्लीज राइट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट वन इज लूज। लूज, LOSE एंड LOOSE। तो जिसमें सिंगल ए होता है
उसका मतलब होता है खोना, और जिसमें डबल ओ होता है उसका मतलब होता है ढीला। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा मैंने चाबी खो दिया, तो आई लॉस्ट माई की, लूज का सेकेंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड दिस वन लूज, LOOSE, सपोज मैं मॉल में से ड्रेस लेकर आई, तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लूज है। इट मीन्स ऑब्वियसली मैं अपने साइज से बिगर साइज ले आई, राइट। इट मीन्स एक्स्ट्रा साइज लेके आ गई हूँ मैं। सो यहाँ पे जब एक्स्ट्रा ओ होता है उसका मतलब, उस लूज का मतलब ढीला। क्या होता है? ढीला। सो एग्जाम्पल इज हियर, शी वॉज वियरिंग अ लूज ड्रेस, उसने लूज ड्रेस पहनी हुई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड टू फिक्स द डोर बिकॉज द हैंडल इज लूज, मुझे दरवाज़ा ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि उसका जो हैंडल है वो लूज है, ढीला है। होप दिस इज क्लियर टू यू। लूज एंड लूज, जिसमें एक्स्ट्रा ओ होता है उसका मतलब ढीला। ठीक है, क्योंकि कोई भी कपड़ा आपको तभी ढीला होगा जब आप एक्स्ट्रा साइज लेकर आते हो। नेक्स्ट वन इज, and now we have then, THAN, THEN। तो then का यूज हम करते हैं जब आप दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे कि आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, दिस ड्रेस इज मोर ब्यूटिफुल देन that one, okay, and this place is more spacious than previous one। ठीक है, तो जब आप दो चीजों के लिए कंपैरिजन करते हो, सो यू विल यूज देन। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था एग्जाम का, डेट वॉज ईजी एज कंपेयर टू दिस ईयर। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एंड दिस। तो हेयर आई विल से दिस ईयर क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चंस वर मोर डिफिकल्ट देन लास्ट ईयर। इट मीन्स इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था वो डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, मैंने कहा ये जो लैपटॉप है, दिस वन इज बेटर देन योर HP और योर डेल। सो आई एम कंपेयरिंग, राइट। सो जहाँ आप कंपेयर की बात करते हो, सो आप बोलोगे देन। मैंने कहा इस बार जो तुमने स्पीच दिया वो पहले वाले से अच्छा था, तो अगेन आई एम कंपेयरिंग, सो आई विल यूज देन विथ ए। ठीक है, नेक्स्ट वन THEN, इसका मतलब होता है फिर। मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू देन, फिर तुम कहाँ गए, फिर तुम कब आओगे, फिर तुमने क्या कहा। सो ऐसे सेंटेंसेस के लिए मैं इस वाली देन का यूज करूंगी। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर गई, देन वेंट होम, फिर मैं घर गई। लेट मी फिनिश दिस, पहले मुझे फिनिश करने दो, देन वी विल गो, फिर हम जाएंगे। तो जब भी आप फिर की बात करते हो, कोई ऐसा सेंटेंस यूज कर रहे हो जिसमें फिर आ रहा है, तो वहां पे आप इस वाले देन का यूज करोगे। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड, डेफिनेटली आई एम थैंकफुल to you for watching my video, and अगर आपको लगता है कि this is useful and the content I have selected this is going to help you, then please don't forget to like, share and hit the bell icon, because definitely it gives me motivation to make video, so please don't forget. Okay, and now we have principal. So the first word, that is PRINCIPAL, इसकी जो एंडिंग है वो हो रही है PAL, एंड जो दूसरा प्रिंसिपल है उसकी एंडिंग है PLE। तो सिंपल ट्रिक है याद रखने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो प्रिंसिपल, आप सभी ने स्कूल में बहुत एप्लीकेशन लिखा होगा, टू द प्रिंसिपल,
I want to take, I have suffering from fever, and so I want to take off, right? So प्रिंसिपल, ये वाली स्पेलिंग तो आई थिंक सभी को स्कूल में याद हो गया होगा अगर आपने एप्लीकेशन लिखा है तो, राइट? या फिर अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट था। सो इस प्रिंसिपल जिसके लास्ट में PAL आता है, इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। इट मीन्स हेड ऑफ द स्कूल, दैट कैन बी अ मेल, फीमेल, ओके। सो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गेव स्पीच, इट मीन्स जो प्रधानाचार्य है उन्होंने क्या दिया? स्पीच, भाषण। नेक्स्ट, आफ्टर 20 ईयर ऑफ बीइंग टीचर, मतलब 20 साल तक टीचर रहने के बाद स्वाति बिकेम द स्कूल प्रिंसिपल। स्वाति अब क्या बन गई है? स्कूल की प्रिंसिपल, ओके। तो आई होप, इट मीन्स जो स्कूल का हेड होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसके एंड में PAL आता है, ठीक है। नेक्स्ट है PLE वाला प्रिंसिपल। तो आपको पता है RULE, रूल के जो वर्ड है उसके एंड में भी LE, एंड जिस प्रिंसिपल के लास्ट में LER है, प्रिंसिपल एंड रूल दोनों के एंड में आप देख रहे होगे LE LER है। तो आप याद रख सकते हो कि प्रिंसिपल का मतलब रूल, ठीक है, क्योंकि दोनों का एंड किससे हो रहा है? LE से, ओके। सो एग्जाम्पल इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ का प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हर किसी की लाइफ का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है, राइट? सो आपकी लाइफ का क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल मतलब रूल, कोई भी बेसिक रूल, ठीक है। लाइक कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है, दिस कैन बी माई प्रिंसिपल। सो आपकी लाइफ का क्या है? So the example I have taken here is, do you know what are the basic principle of school? क्या आपको पता है कि स्कूल का बेसिक रूल्स क्या है? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, व्हाट आर द प्रिंसिपल टू प्ले दिस गेम? इस गेम को खेलने के लिए बेसिक रूल क्या है? ठीक है, तो सिंपली याद रखना है जिसके लास्ट में E आ रहा है उसका मतलब रूल, क्योंकि रूल के लास्ट में भी E आता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इफेक्ट। इफेक्ट, ओके। स्पेलिंग एक बार मैं आपको स्पेल कर देती हूँ, AFFECT, इफेक्ट। एंड सेकंड है EFFECT। पूरा सेम है, बस फर्स्ट अल्फाबेट डिफरेंट है, बट मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जिसकी स्टार्टिंग में A आ रहा है, AFFECT, ये एक वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। इट मीन्स हिंदी में प्रभावित करना, और इन इंग्लिश टू एक्ट ऑन अ समथिंग टू कॉज चेंज, ठीक है, जिससे कोई चेंज आपको भी दिखाई दे इन फ्यूचर और लेटर ऑन, ठीक है। सो एग्जाम्पल, जंक फूड विल अफेक्ट योर हेल्थ। जंक फूड क्या करेगा? आपकी हेल्थ में क्या चेंज करेगा? आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। डेट कैन बी, यू माई बी सफर फ्रॉम एनी डिजीज एंड यू माई गेट फ्रॉम आउट ऑफ योर शेप, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप सभी को पता है सब्जी में जब गरम मसाला डाल दो तो क्या ही उसका स्वाद है, बढ़ जाता है, राइट? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एडिंग हॉट पेपर विल अफेक्ट द फ्लेवर ऑफ द फूड। हॉट पेपर का मतलब जो आप काली मिर्च कह सकते हो, गरम मसाला कह सकते हो, ठीक है। सो हॉट पेपर से क्या चेंज आएगा खाने में? डेट इट विल फ्लेवर द फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। तो सिंपली आप एज अ सिनोनिम भी यूज कर सकते हो, जहां आपको रिजल्ट की बात कर रहे हो। आप सपोज आपने कहा इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम्हें पता भी है, डू यू नो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट, ओके, यू कैन यूज इट एक दूसरे की जगह पे। तो इफेक्ट का मतलब परिणाम। एग्जाम्पल, डिड हिज स्पीच हैव एनी इफेक्ट ऑन यू? क्या उसकी स्पीच का तुम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? Next example, the pandemic had a negative effect on education. As we all know, कोरोना वायरस जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, राइट? सो आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Make it understand. This one is effect. It means here is something happening, this lightning, and what will be the result? This
ट्री विद नो लीव्स। तो यहाँ पे कुछ हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ इफेक्ट with A and E. Hope you got it. This one. एंड ये मुझे आप बताओगे कि इस वाले एडवाइस में और इस वाले एडवाइस में क्या डिफरेंस है। प्लीज़ अगर आपको पता है सो डैट, अगर पता है देन राइट इट डाउन, सो जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल जाए, एंड नहीं पता है देन स्टिल टेल मी। Okay, now I'm going to talk about desert. Okay, बताओ, आप मुझे पहले ही बता देना बिफोर मूविंग अहेड कि इस डेजर्ट के लिए कौन सी स्पेलिंग होगी एंड इस डेजर्ट के लिए क्या स्पेलिंग होगा। ठीक है, दिस वाले जिसमें ये कैमल है एंड जिसमें ये गुलाब जामुन है, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इज माउथ वाटरिंग, एंड मतलब लिटरली इसे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। किस किस को गुलाब जामुन पसंद है प्लीज आप भी मुझे बताइए। ओके, तो डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान इट मीन्स बैरन एरिया, जहाँ ओनली सैंड हो, प्लांट ना हो, रिवर ना हो, ना ट्री हो, सभी को पता है राइट। और देखो ये डेजर्ट को कैसे याद करना है, हमें डेजर्ट कब मिलता है, जब हम अपना मील खत्म करते हैं, ठीक है, एंड एडिशनल में, ठीक है, एडिशनल में हमें ये डेजर्ट दिया जाता है राइट। तो जिसमें एडिशनल एस है, जिसमें एक एस ऐड किया हुआ है उसका मतलब होता है मिठाई। मेरा ट्रिक यही था याद करने का, आप कैसे याद रख पाओगे, नाउ इट्स टोटली अप टू यू, एंड इफ यू थिंक दैट मेरा वाला ट्रिक यूजफुल है देन प्लीज यू कैन टेल मी, यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट हाँ मेरा ट्रिक किसी के लिए तो हेल्पफुल है and it is going to help you. My trick is helping you guys. Okay, next one is further. Further, okay, तो ये जो further है, एक है FARTHER एंड दूसरा है FURTHER। ठीक है, तो आपको पता है ये जो फार, FAR, फार का मतलब होता है दूर, फार का मतलब होता है दूर। तो जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हो, दूरी की बात करते हो, वहाँ पे आप इस वाले फर्दर का यूज़ करोगे, FARTHER। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मेरा जो स्कूल है मेरे घर से दूर है, ठीक है, द स्कूल इज़ फर्दर फ्रॉम माई हाउस। मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत दूर है, ठीक है, माई ऑफिस इज़ फर्दर फ्रॉम माई हाउस और होम। एंड दिस फर्दर, इसका मतलब होता है और अधिक, मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल, मोर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इस टॉपिक के बारे में हमें और डिस्कस करने की ज़रूरत है। वी नीड टू डिस्कस फर्दर अबाउट दिस टॉपिक, वी नीड टू डिस्कस फर्दर अबाउट दिस टॉपिक। हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और सोचना पड़ेगा। वी नीड टू थिंक फर्दर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, we need to think further about this project। ट्रिक सिंपल सा ये है कि इसके स्पेलिंग में ही FAR है, एंड इतना आप सभी को पता होगा, फार का मतलब दूर। तो जब भी आप फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हो तो इस वाले फर्दर का यूज़ करोगे। ठीक है, ओके, सो एग्जाम्पल इज हियर, वी विल डिस्कस इट फर्दर, हम इसे और डिस्कस करेंगे हम अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she didn't want to discuss it any further so she got out of the office। वो इसके बारे में और डिस्कस नहीं करना चाहती है, that's why she went out of the office। सपोज ऑफिस में कुछ हुआ होगा या फिर घर में कुछ हुआ होगा एंड उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है एंड यू डोंट वांट टू डिस्कस, सो you can say, suppose you guys are talking about something right, but one of them didn't like to talk about that। आप किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो बट उसमें से कोई एक है जो उस टॉपिक पे डिस्कस करना पसंद नहीं कर रहा, सो ही कैन से that
he can say that I don't want to discuss it any further, so I'm going outside. So I am going outside. And suppose मम्मी आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग डांट रही हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, देन आप मम्मा से भी पोलाइटली कह सकते हो, मम्मा आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट फर्दर, सो प्लीज़ लीव इट, सो प्लीज़ लीव इट. And suppose you are with your friend and he's talking about your ex, so you can simply say, I don't want to talk about it further, leave it. Okay, so I hope this video was helpful and it's definitely help you. So please, again I'm requesting that don't forget to share it among your friend on Instagram, Facebook, Telegram. Okay, so that it can give me motivation for the next video. Thank you so much for watching.